हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो करने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। इसके पिछले सभी चैप्टर को इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, इसमें से B जो है वो समकोण होना चाहिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और दूसरा आप इसे A और इसे B मान सकते हैं। अब इसमें हमें क्या कह रहा है कि यदि लिखेंगे, इसलिए यदि tan A हमारे पास कितना दिया हुआ है, tan A है 1/√3। तो tan के लिए आप क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार। तो आपके लिए लंब का मान आया 1 और आधार का मान आया √3। अब देखिए कि यहाँ पर हमें एंगल जो है ए दिया हुआ है, तो ए के अनुसार ए एंगल यहाँ पे है, तो ए के अनुसार ए के जस्ट सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। तो हमारे पास लंब ये हो गया एक, जो पहले से दिया हुआ हमारे पास, और दूसरा जो है इसके बाद जो बच रहा है आधार, यहाँ पर ये √3 हो गया। ठीक है, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था उसमें हमने ये सारे बातों को पढ़ लिया था, और ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी बहुत बार ऐसे सभी बातों को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर C होना चाहिए था। ठीक है, यदि आपका एंगल C होता तो C के अनुसार लंब ये होता और आधार ये होता, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल A दिया हुआ है, इसलिए A के अनुसार लंब इसे रखेंगे। ठीक है, हमारे पास बचाव क्या है, कर्ण बचा हुआ है, तो कर्ण का सूत्र हम लगाएंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर, सूत्र होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास आधार का मान है √3, यहाँ √3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लंब का मान है 1, तो आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे। कितना आ जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब इसे आप जोड़ेंगे तो √4 और √4 का मान आ रहा है 2। तो यहाँ पर कर्ण का जो मान हमारे पास है ये 2 मिल गया है कर्ण का मान। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ एक एक करके दोनों क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी। ठीक है, फिर से आप मिला लीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। हमारे पास दिया हुआ है साइन ए, तो सबसे पहले ए के अनुसार लंब कौन सा है, 1, और आधार है √3 और कर्ण है 2। तो साइन के लिए सूत्र क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो पहले लंब चाहिए फिर कर्ण चाहिए। तो ए के अनुसार जो है क्या होगा, BC बटा कर्ण जो होगा AC होगा इंटू कॉस C। तो C के अनुसार आप देखिए कि लंब ये होगा। ठीक है, तो कॉस के लिए आपको सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आप देखिए C के अनुसार लंब ये है, आधार कौन सा होगा, BC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण तो ही है AC, प्लस फिर से कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर A दिया हुआ है, तो A के अनुसार लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AC। तो हमें चाहिए आधार बटा कर्ण, तो आधार जो है A के अनुसार आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB बटा, उसके बाद कर्ण तो वही है AC, सब में कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जैसे एक में रहेगा वैसे सब में रहेगा, कर्ण का मान नहीं बदलता है। तब है साइन के लिए है लंब बटा कर्ण, तो लेकिन यहाँ पर C का मान है, तो C एंगल के अनुसार लंब कौन सा होगा, AB लंब होगा। यहाँ पर लिखेंगे AB और कर्ण AC। ठीक है, अब यहाँ देखिए BC का मान आपके पास क्या दिया हुआ है, BC का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, AC कर्ण 2 है, इंटू BC का मान फिर से वही 1 इंटू 2 प्लस AB का मान आप देखिए क्या है, √3। यहाँ फिर से वही चीज़ आप 2 बार लिख लीजिएगा, √3 बटा 2, क्योंकि कर्ण 2 है, फिर से वही आ जाएगा √3 बटा 2, क्योंकि उधर देखिए मान दोनों सेम टू सेम है। तब यहाँ गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस यहाँ जाएगा √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, और बट्टा में 2 को 2 से गुना करने पर 4। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हर जब एक समान हो तो अंश से डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए, जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, घटा है तो घटा कर दीजिए। तो 1 और 3 हो जाएगा 4, 4/4 काटने पर आ जाएगा 1। ये हो गया इसका आंसर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू
साइन सी, ठीक है, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, ठीक। अब इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, हम पहले से निकाल चुके हैं, सबका मान से हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए कॉस ए आप यहाँ से निकाले थे, कॉस ए का मान ए बी बट्टा बी सी था, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बट्टा बी सी इंटू कॉस सी का मान आप यहाँ निकाले थे बी सी बट्टा ए सी, यहाँ देखिए बी सी बट्टा ए सी माइनस साइन ए का मान बी सी बट्टा ए सी रखे थे, तो बी सी बट्टा ए सी हो जाएगा, इंटू साइन सी का मान ए बी बट्टा ए सी रखे थे, ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब सबका मान रख लीजिए, तो ए बी का मान आप देख लीजिए क्या है, ए बी का मान है √3, यहाँ हो जाएगा √3 बट्टा यहाँ ए सी होगा, ठीक है, √3 बट्टा ए सी का मान 2 इंटू बी सी का मान अब देखिए 1 है, ए सी तो 2 ही होगा, फिर बी सी का मान 1 बट्टा 2 इंटू ए बी का मान है √3 बट्टा में आ जाएगा 2। अब आगे देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये √3 बट्टा 4 माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करने पर √3 हो जाएगा बट्टा में 4। अब देखिए दोनों सेम टू सेम संख्या, जब बीच में माइनस है दोनों सेम टू सेम संख्या है तो दोनों कट जाएगा या घट जाएगा, दोनों आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। तो देखिए दूसरा आंसर आ गया 0, पहला आंसर है 1, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण सी समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आपने जितना बाकी क्वेश्चन पढ़ा था ये सभी क्वेश्चन से इसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा, ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, उस त्रिभुज पी क्यू आर को पहले हम बना लेते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज ही होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण के पास रखेंगे, बाकी पी और आर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो हमें दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ कि दिया है या फिर यदि क्या हमें दिया हुआ कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज और इससे पहले हम लिख लेते हैं कि पी क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि चित्र के अनुसार आप इसे लंब कहेंगे, ठीक है, इसे आधार कहेंगे और इसे कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो जो भी मान हमने यहाँ पर रखा है लंब आधार कर्ण में, आप यहाँ पर इसे सेट कर लीजिए। अगर इसे सेट कर लेंगे तो थोड़ा सा बनाने में आसान होगा, और ए बी सी जो दिया हुआ है यहाँ पर इसके अनुसार थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं अभी आपको लंब आधार कर्ण के रूप में रखकर, तो फिर जब आप इसे इस टाइप में रखेंगे तो थोड़ा सा आसान आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए जो पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है, पी क्यू कितना है, पी क्यू को हमने यहाँ पर क्या रखा अभी लंब, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंब जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर मिला है, ठीक है। और ये जो हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर क्या है, पी आर आप देखिए पी आर कर्ण है और क्यू आर आधार है, तो हम लिख सकते हैं कि पी आर जो है उसे कर्ण के रूप में, तो हो जाएगा कर्ण, प्लस क्यू आर जो है आधार के रूप में है तो इसे हम आधार लिख लेंगे, बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या करिए कि आधार को इस साइड भेज लीजिए, तो सिर्फ सीधा सीधा हमें कर्ण का मान आ जाएगा, ठीक है। हमें दोनों जोड़ में दिया हुआ है, तो हमें एक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार को उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास कर्ण बराबर 25 माइनस आधार। अब यहाँ से इसे आप समीकरण 1 भी रख सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, समीकरण 1 इसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमें अभी निकला है, आप आधार को रखकर कर्ण को भी उधर भेज सकते हैं, दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था, हम सब पढ़े थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि इसे लंब आधार कर्ण, ये जो सूत्र हमारे पास है इस सूत्र पर हम इस सब का मान रख लेंगे। तो कर्ण का मान क्या आ रहा है, अब देखिए कर्ण का मान हमारे पास क्या आया है 25 माइनस आधार, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे 25 माइनस आधार, ठीक है। इस आ का मतलब क्या लिखेंगे, हम आधार समझेंगे, ठीक है। अब है लंब हमारे पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिख लेंगे 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार हमें अभी नहीं दिया हुआ है तो आधार को हम यही छोड़ देंगे, आधार का स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार बन रहा है। ठीक है, आप इसे a माने, इसे b माने, तो क्या हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र आप सबको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि पहले 25 है तो 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है, आधार, तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 इंटू ए के जगह पर हमारे पास 25 है, b के जगह पर आधार है, बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 प्लस क्या होगा, आधार। ठीक है, अब देखिए कि जब दोनों साइड बराबर की, इस साइड और उस साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष सेम चिन्ह और सेम संख्या अगर आपको नजर आए तो आप आराम से उसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार और आधार दोनों तरफ सेम है और चिन्ह भी सेम है, इसलिए हम इसे काट सकते हैं। तो काट दिए इसे, तो बचा क्या हमारे पास 25 है, और जो स्क्वायर में है तो इसे हम स्क्वायर लिखेंगे। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, माइनस इस दोनों को गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 आधार बराबर 25। ठीक है, इसे हम आगे लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 625 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा क्या, माइनस 50 आधार बराबर 25 माइनस 625, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ 50 लिखना है, तो माइनस 50 आधार बराबर, जब इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल करिए, तो आधार का मान आपके पास क्या आ रहा है, आधार का मान आ रहा है 600 बट्टा में 50, क्योंकि यहाँ इंटू में आगे भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा। अब इसे काटेंगे, 12 25 60 आता है, तो 12 बार में कटेगा, तो आधार का मान हमारे पास आ गया, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मान हमारे पास यहाँ निकल गया आधार का। तो अब देखिए कि एक समीकरण हमारे पास था पहले, कर्ण बराबर 25 माइनस आधार, हम यहाँ लिखेंगे कि आधार का मान 1 में रखने पर, आधार का मान जब हम 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कर्ण इंटू, यानी कि कर्ण बराबर 25 माइनस आधार है, क्या हो जाएगा 25 माइनस आधार की जगह 12, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का मान, दोनों को घटाने पर 13, तो कर्ण का मान हमारे पास आ रहा है 13। ठीक है, आधार का मान आ रहा है कितना, 12, और लंब पहले से दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम इसे चित्र में भी लिख सकते हैं कि कर्ण का मान कितना 13 है, आधार का मान कितना आया 12 आया, और लंब 5 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हमें पूछा जा रहा था, हमें यहाँ पूछा जा रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो आप देखिए कि साइन के लिए आप जानते हैं क्या मान होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन हमें पी दिया हुआ है, तो पी के अनुसार, पी एंगल यहाँ है, तो पी के अनुसार इसके जस्ट सामने वाला जो होगा ये लंब होगा, यहाँ इसके अनुसार क्या हो जाएगा, क्यू आर लंब हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, क्यू आर बटा कर्ण का मान तो ही होगा पी आर। ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान है 13, तो ये हो गया इसका आंसर पहले का। दूसरा है कॉस पी, तो पी के अनुसार बस वही होगा, पी के सामने वाला लंब, दूसरा कर्ण और तीसरा आधार। तो कॉस में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार हमारे पास क्या है पी क्यू और कर्ण है पी आर, पी क्यू का मान आ जाएगा 5 और इसका मान 13, तो हो गया इसका आंसर। फिर टेन पी, तो टेन के लिए क्या होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर पी के अनुसार लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू, बराबर पी आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5, तो 12 बटा 5, ये हो गया इसका आंसर। ये तीनों आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब 11 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ सत्य औसत ही लिखना है, हम इसे यहाँ पर छोटे से जगह में बता ही देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है 11 नंबर में कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम आपको कारण बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ सत्य असत लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है 11 का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप जब इसके अगले चैप्टर में देखेंगे तो इसमें आपको त्रिकोणमिति का एक टेबल मिलेगा। ठीक है, उस टेबल में भी आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं tan 0 का मान 0 डिग्री है, tan 30 का मान 1/√3 है और tan 45 का मान 1 है, 60 का मान जो है √3 है, जो इससे ज्यादा है 1 से ज्यादा, tan 90 का मान जो है अपरिभाषित है। तो यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि tan का जो मान है वो 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हमेशा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो क्या होगा असत्य होगा। ठीक, इसमें लिखेंगे असत्य।
अगला क्वेश्चन है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। अब सेक ए जो होता है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सेक ए का मान हमें पास दिया हुआ है क्या 12/5। तो अब जानते हैं कि सेक का जो मान होता है वो होता है कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। तो यहाँ 12/5। अब आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण यहाँ पर ज्यादा है और आधार कम है। तो इस नियम के अनुसार कि कर्ण बड़ी है और आधार छोटी है, इसके अनुसार जो है ये अनुपात जो है ना हर एक एंगल के लिए क्या है पूरा पूरा सत्य है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे सत्य लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कारण में कि सेक ए में कर्ण का मान आधार से क्या है अधिक है और ये मान जो है हर एक एंगल के लिए लागू होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक एंगल में जो है कर्ण का मान बाकी दोनों भुजा से अधिक होती है, ठीक है। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। एकदम बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। आप सबको पता होगा कि हमने पहले वीडियो में पढ़े थे कि कॉस का जो पूरा नाम होता है कॉसाइन होता है, यहाँ पर कॉसेकेंट जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं असत्य। आप इसके कारण इस प्रकार लिख सकते हैं कि कॉस जो होता है कॉसाइन का शॉर्ट रूप होता है यानी कि संक्षिप्त रूप होता है, लेकिन यहाँ पर है कॉसेकेंट, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा औसत। अगला है पांचवा में कि कॉट ए जो होता है कॉट और ए का गुणनफल है होता है, लेकिन यहाँ क्या है ये भी क्या है औसत है कि यहाँ पर जो हमें दोनों दिया हुआ ये एंगल है, बाकी जैसे साइन और पी दिया हुआ तो साइन जो है इसका अनुपात हुआ और पी एंगल है, ये गुणनफल नहीं है, दोनों का गुणनफल नहीं, गुना नहीं किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। आप देखिए कि साइन थीटा क्या है दिया हुआ 4/3। आप सबको पता होना चाहिए कि साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। इसके अनुसार ये हो जाएगा 4/3। आप देखिए कि लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 3 है, कभी भी लंब का मान कर्ण से ज्यादा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कर्ण यहाँ पर 3 दिया हुआ है, लंब यहाँ पर 4 दिया हुआ है, कर्ण जो है छोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये मान किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए बिल्कुल गलत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन का आंसर हम सत्य और सत्य के रूप में और उसके कारण के साथ आपको हम बता दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है प्रश्नावली 8.1 जो है पूरा होता है। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।